Hello बच्चों, let's understand the question first. The plot given below shows P versus T curve, where P is the temperature, P is the pressure and T is the temperature for two solvent X and Y. देखिए दो solvent आपके पास में X और Y है और एक ग्राफ दिया गया है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। ये आपके सामने एक ग्राफ है और इसमें हमारे पास में जो दो सॉल्वेंट है यानी कि दो सॉल्वेंट है और जो सोल्यूशन है देखिएगा वो बेसिकली सोल्यूशन है NaCl का। मतलब कहानी कुछ इस तरह से है कि एक एक्स है वो सॉल्वेंट है, ठीक है, एक एक्स सॉल्वेंट है, एक हमारे पास में वाई सॉल्वेंट है और इन दोनों में क्या किया गया, NaCl को डाला गया, यानी NaCl सोल्यूशन का इससे बनाया गया, इससे बनाया गया। दोनों की मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी मोलल है तो दोनों की मोलैलिटी जो है वो सेम है और यहां पर लिखा गया है कि NaCl कंप्लीटली डिसोशिएट इन बोथ द सॉल्वेंट। NaCl जो है दोनों जगह पर डिसोशिएट कंप्लीटली हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ आयंस जो अगर बात करें तो वो 2 है। ठीक है, यहां तक तो बात तो समझ में आ गई, यहां तक तो कहानी क्लियर होती है। अब आगे की कहानी क्या है, ऑन एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एक्स इन इक्वल अमाउंट इन किलोग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट, यानी कि दोनों सॉल्वेंट के अगर हम इक्वल अमाउंट ले लें और उसमें कोई एक एस जो कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है उसको डाल दिया गया जिसके मोल्स भी इक्वल है। द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एक्स इज 3 टाइम्स दैट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ वाई। यहां पर दे रखा है जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है एक्स का है वो 3 टाइम्स है वाई का। सोल्यूट एस इज नोन एज द अंडरगो डाइमराइजेशन, यानी कि जो सोल्यूट है वो डाइमराइजेशन का फॉर्मेशन कर रहा है इन दिस सॉल्वेंट इफ द डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन ऑफ 0.7 इन सॉल्वेंट वाई, यानी कि वाई का डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन दे रखा है तो डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन ऑफ एक्स क्या होगा। देखिए क्वेश्चन की कहानी कुछ दो पार्ट में चल रही है। एक पार्ट तो ये चल रहा है ये वाला और एक पार्ट ये है, यानी एक पार्ट यहां पर है और एक पार्ट यहां पर है। इन दोनों पार्ट में क्या रिलेशन है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक्स सॉल्वेंट है, यहाँ वाई सॉल्वेंट है, एक्स सॉल्वेंट यहां भी है, वाई सॉल्वेंट यहां भी है। तो अब मैं इसको ग्राफ में बता रहा हूं, जो 1 नंबर है ये एक्स सॉल्वेंट है, ये जो 3 नंबर है ये हमारे पास वाई सॉल्वेंट है। एक्स सॉल्वेंट से NaCl का जो मिक्स किया गया यानी कि जो 2 नंबर है वो है आपके पास x प्लस NaCl है, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात कर दें तो ये क्या है, ये y प्लस NaCl है, ठीक है, क्लियर है। तो इन दोनों की मोलैलिटी सेम हो जाएगी, सब कुछ हो गया, लेकिन सॉल्वेंट हमें नहीं पता है कौन सा है। तो यहां पर हम दोनों सॉल्वेंट का हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हम देखें तो यहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस डेल्टा टी हमको मिल गया और डेल्टा टी हमको मिल गया यानी कि डेल्टा टी भी हमको मिल गया। तो यहाँ पर के बी हम निकाल सकते हैं इस सॉल्वेंट का और इस सॉल्वेंट का, है ना, दोनों का के बी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहीं पर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू यहाँ पर हो गया के बी मल्टीप्लाई बाई एम, ये किसके साथ है, एक्स सॉल्वेंट के साथ है। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाई एम, ये वाई सॉल्वेंट के साथ है। अब दोनों की मोलैलिटी सेम है, दोनों के आई सेम है, अगर हम आई ले लें यहाँ पर NaCl के दोनों का सेम है। डेल्टा टीबी यहां से अगर निकाले तो डेल्टा टीबी यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू के बी ऑफ एक्स इज और इंटू एम, और यहाँ लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू के बी ऑफ वाई इंटू 1, है ना। तो यहाँ से के बी अपॉन के एफ, यानी कि यहाँ पर हम निकाल सकते हैं के बी ऑफ एक्स सॉल्वेंट डिवाइड बाई के बी ऑफ वाई सॉल्वेंट, दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू 2। ये चीज तो पहली तो हमको यहां दिख गई, ठीक है, यहां तक तो ये चीज हमने कैलकुलेट कर ली ऊपर वाले पैराग्राफ से। अब आ जाओ नीचे वाले पैराग्राफ में, यहां तक तो वैल्यूज क्लियर होगी, के बी ऑफ एक्स डिवाइड बाई के बी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2। अब नीचे वाले पैराग्राफ में क्या है, जो एस है, जो एस है उस एस को दोनों में डाला गया है, ठीक है, और दोनों में डाइमराइजेशन हो रहा है। अब दोनों में डाइमराइजेशन हो रहा है, एक में तो दे दिया है 0.7 है तो दूसरे में कितना होगा। तो डाइमराइजेशन करेंगे तो कैसे होगा, 2s कन्वर्ट टू हो जाएगा s2, 1 0 1 माइनस अल्फा 1, तो यहां कितना होगा अल्फा 1 बाई 2। ये x की कहानी कर लेता हूं और इसी तरीके से y वाले सॉल्वेंट के साथ में कर देता हूं 2s2 1 0 1 माइनस अल्फा 2, यहां अल्फा 2। तो इसके लिए I1 की वैल्यू निकल के आएगी 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 बाई 2, और इसके लिए कहानी निकल के आएगी I2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 बाई 2, ठीक है, ये चीज अल्फा 2 बाई 2। तो यहां कितना आएगा आपके पास में I1 इक्वल टू ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 बाई 2, और यहां आ जाएगा I2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 2 बाई 2।
ठीक है, ये दो चीजें आ गई आपके पास में, I1 I2 आ गया। अब x और y सॉल्वेंट के लिए वही चीजें लिख सकते हैं अपन लोग, क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम डिफाइन करें तो यहां पर दोनों चीजें हमारे पास में आ गई, तो डेल्टा टीबी यहां पर लिख सकते हैं, तो डेल्टा टीबी ऑफ x, ये तो सेम ही है दोनों के लिए, ठीक है, डेल्टा टीबी ऑफ x। अच्छा ये दिया हुआ एक और पॉइंट दिया हुआ है, हाँ एक और पॉइंट है, ये तो हमने यहाँ के लगा लिया जब NaCl के साथ था, तो यहाँ लिखा हुआ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट x इज 3 टाइम्स ऑफ द डाइमराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ y। तो एक काम करो, पहले तो डेल्टा टीबी लिख दो, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी ऑफ एक्स, ठीक है, केबी ऑफ एक्स लिख लिया यहाँ पर, क्लियर। मोलैरिटी की बात यहाँ पर 1 ही, मोलैरिटी यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है ना 1 मोल, यहाँ लिखा है n सॉल्यूट इक्वल नंबर ऑफ मोल, तो वही मोलैरिटी निकाल लेंगे तो वो 1 हो गया यहाँ पर, है ना, सब कुछ सेम है, और W भी यहाँ पर सेम है, तो मोलैरिटी सेम हो जाएगी, तो केवल ये बचेगा 1 माइनस एल्फा 1/2, और डेल्टा टीबी ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा केबी ऑफ वाई, और ये कितना होगा 1 माइनस एल्फा 2/2, ठीक है। ये चीज यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहां शुरू करते हैं, तो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीबी एक्स और डेल्टा टीबी वाई है, गिवन है क्वेश्चन में डेल्टा टीबी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा टीबी ऑफ वाई, ये गिवन है हमारे पास में। इस वैल्यूज को अब यहां रख दें, तो यहां कितना होगा केबी ऑफ एक्स 1 माइनस एल्फा 1/2 इज इक्वल टू 3 इंटू केबी ऑफ वाई 1 माइनस एल्फा 2/2। अब केबी अपॉन के एक्स की वैल्यूज कितनी है, केबी अपॉन के एक्स की वैल्यूज हमारे पास में कितनी है, वो हमारे पास है केबी अपॉन के वाई, केबी ऑफ एक्स अपॉन केबी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2, तो इसको इधर ले आओ तो ये 2 आ जाएगा, 1 माइनस एल्फा 1/2 इज इक्वल टू 3 इंटू, अच्छा अल्फा 2 की वैल्यू ये दे रखी है 0.7 दे रखी है, अल्फा 2 की वैल्यू 0.7 दे रखी है ना, इसके लिए डायमराइजेशन की वैल्यू दे रखी है 0.7/2। तो यहां से अल्फा 1 कैलकुलेट करेंगे आप, अब समझ में आ गया, यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, अल्फा 1 हम कैलकुलेट करेंगे, और जो यहां से अल्फा 1 कैलकुलेट होके आएगा वो हमारे पास में इसका फाइनली आंसर होगा, और अल्फा 1 जो यहां से कैलकुलेट होके आ गया है वो आ गया अल्फा 1 जो आ गया 0.05, ये वैल्यूज आ गई। अल्फा 2 हमारे पास में है 0.7, ठीक है। तो यही हमें कैलकुलेट करना था कि यहाँ पर डिग्री ऑफ डायमराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट x कितना होगा, तो होगा 0.05, यानी कि ये वैल्यूज हमारे पास में कैलकुलेट होके आ गए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।